तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के आपके जो सब्जेक्ट है ट्रैवल एंड टूरिज़्म एंड हॉस्पिटलिटी, इसके आज हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो आप देख सकते हो क्लास 10th का इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। इसमें आज हम इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है आपके वो सॉल्यूशन देखेंगे। कल आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से पहले अगर आप ये वीडियो देखते हो, पूरी देखते हो वीडियो, तो आपके प्रश्न करने का जो तरीका है और करने कैसे प्रश्न के आपको आंसर देने हैं, कैसे लिखने हैं, तो इस तरीके को आप अच्छे से जान पाओगे। तो बिना कुछ देर के पहले से स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला प्रश्न है, आतिथ्य सत्कार हॉस्पिटलिटी उद्योग क्या है, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके देखो, आतिथ्य सत्कार हॉस्पिटलिटी उद्योग वह उद्योग है जो ग्राहकों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र और आवास से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे एकोमोडेशन, जैसे होटल, मोटल, रिसोर्ट, हॉस्टल, और भोजन और पेय यानी फूड और बेवरेज में क्या होता है, रेस्टोरेंट, कैफ़े, बार, फूड आउटलेट्स। परिवहन टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एयरलाइंस, रेल, कैब सर्विस। यात्रा और पर्यटन में ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एजेंसी, टूर गाइड। प्रश्न नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल्स क्या होती है, सेल्समैनशिप के प्रमुख तत्व क्या है। तो सेल्स क्या होती है, किसी वस्तु या सेवा को ग्राहक को बेचना सेल्स कहलाता है। और सेल्समैनशिप तत्व क्या है, नए ग्राहकों को आकर्षित करना, ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना, ग्राहकों की समस्याओं को समझकर समाधान प्रस्तुत करना, वस्तु या सेवा की गुणवत्ता को उचित विवरण देना। प्रश्न नंबर 3 क्या है, सेल्स के प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं। देखो, सेल्स के प्रमुख तरीके निम्नलिखित है। पहला है आपके डायरेक्ट सेल, दूसरा चैनल सेल, तीसरा है रिटेल सेल, और चौथा है टेली मार्केटिंग, और पांचवा है कंसाइनमेंट सेल, और छठा है हॉकर सेल। तो अपने पहले सेल से डायरेक्ट सेल से पढ़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से ग्राहक को सामान बेचना, जैसे घर घर जाकर बिक्री। चैनल सेल्स, जैसे व्यवसाय से व्यवसाय यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, हिंदी में व्यवसाय से व्यवसाय। और व्यवसाय से ग्राहक यानी कि बिजनेस टू कस्टमर से के रूप में है। रिटेल सेल्स उसको बोलते हैं, जैसे किराना दुकान और मॉल के माध्यम से सामान बेचना। टेली मार्केटिंग में फ़ोन के माध्यम से उत्पाद को बेचना। कंसाइनमेंट सेल्स क्या होता है, विक्रेता पहले सामान देता है और बाद में भुगतान प्राप्त करता है। 6 नंबर है होकल सेल्स, चलते फिरते विक्रेता सामान बेचते हैं, उन्हें बोलते हैं होकर सेल। अगला प्रश्न नंबर 4, हॉस्पिटलिटी व्यवसाय में राजस्व यानी कि रेवेन्यू के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो हॉस्पिटलिटी व्यवसाय में आय के मुख्य स्रोत हैं कमरा किराया यानी रूम रेंटल पे देना, होटल का मुख्य आय स्रोत है ये। भोजन का पेय यानी फूड बेवरेज सेल्स में रेस्टोरेंट, बार और कैफे की आय। तीसरा है व्यापारिक बैठकें और कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, कॉर्पोरेट इवेंट्स, इसको आप क्रैब दे सकते हैं। सामाजिक समारोह जैसे सोशल फंक्शन, शादी, जन्मदिन, ये उत्सव में। अन्य सेवा जैसे स्पा, डेकोथेक, जिम, गिफ्ट शॉप आदि। प्रश्न नंबर 5, एक ग्राहक कस्टमर को प्रभाषित करे और ग्राहकों के विभिन्न प्रकारों को समझाए। ग्राहक क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या व्यवसाय जो किसी उत्पाद या सेवा को खरीदता है उसे ग्राहक कहते हैं। ग्राहकों के प्रकार देखो, पहला देखो लॉयल कस्टमर होता है, जिसे हम बोलते हैं निष्ठावान ग्राहक, जो बार बार एक ही ब्रांड या सेवा का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है छूट पसंद करने वाला ग्राहक, डिस्काउंट कस्टमर्स, जो छूट या ऑफर मिलने पर खरीदारी करते हैं। तीसरा है आकस्मिक ग्राहक, इम्पल्सिव कस्टमर, जो बिना योजना के अचानक खरीदारी कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं आकस्मिक ग्राहक। चौथा है आवश्यकता आधारित ग्राहक, नीड बेस्ड कस्टमर, जो जरूरत पड़ने पर ही खरीदारी करते हैं। घूमने वाले ग्राहक जैसे वेंडरिंग कस्टमर, जो सिर्फ देखने आते हैं और खरीदते नहीं। ये आपको सबको पता है। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। ग्राहकों की आवश्यकता को समझने, उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। और ग्राहकों की आवश्यकता को समझने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है सीधी संवाद यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ग्राहक से उनकी पसंद और राय पूछना, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना। दूसरा है प्रतिक्रिया लेना यानी फीडबैक कलेक्शन, फीडबैक फॉर्म और ऑनलाइन रिव्यू द्वारा जानकारी प्राप्त करना। तीसरा है बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च, उपभोक्ता की रुचियों को मांग का अध्ययन करना। चौथा है उचित मूल्य निर्धारण, राइट प्राइसिंग।
ग्राहकों के सामर्थ्य के अनुसार मूल्य तय करना। 5वां है बेहतर ग्राहक सेवा, बेटर कस्टमर सर्विस, शीघ्र प्रतिक्रिया के साथ प्रदान करना। 7 प्रश्न नंबर है सेल्स एजेंट कौन होते हैं, तो उसका कार्य क्या होता है। तो सेल्स एजेंट वह व्यक्ति होते हैं जो किसी कंपनी की ओर से उत्पाद बेचने या कार्य करता है और कमीशन के रूप में लाभ प्राप्त करता है। मुख्य कार्य है संभावित ग्राहकों से संपर्क करना, उत्पाद के लाभों को समझना, ग्राहक की जरूरतों के अनुसार समाधान प्रदान करना, बिक्री बढ़ाने के लिए रणनीतियां अपनाना। उदाहरण के लिए ट्रैवल एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट आदि। प्रश्न नंबर 8 सेल्स और मार्केटिंग रणनीतियां स्ट्रैटेजी और हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए क्यों आवश्यक है। देखो, हॉस्पिटैलिटी उद्योग में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है, इसलिए प्रभावी सेल्स और मार्केटिंग रणनीतियां आवश्यक होती है। ये रणनीतियां ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने में मदद करती है। मुख्य रणनीतियां क्या क्या हो सकती है आपकी, विज्ञापन और प्रचार करके भी, जैसे टीवी, सोशल मीडिया, पोस्टर आदि का उपयोग करके। वफादारी कार्यक्रम जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम, ग्राहकों को विशेष छूट और पुरस्कार देना। तीसरा है ग्राहकों की सेवा सुधार, कस्टमर सर्विस एनहेंसमेंट, ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना। चौथा है ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन प्रेजेंस, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया का सही उपयोग। प्रश्न नंबर 9 ग्राहकों से प्रभावी ढंग से संवाद कम्युनिकेशन करने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ग्राहक की बात ध्यान से सुने और बीच में न टोकें। दूसरी सावधानी, ग्राहक से स्पष्ट और सकारात्मक भाषा में बात करें। तीसरी, तकनीकी शब्दों का अधिक उपयोग न करें। ग्राहकों के प्रश्नों को विनम्रता से उत्तर दें। ग्राहक से बातचीत करते समय आत्मविश्वास और मुस्कान बनाए रखें। प्रश्न नंबर 10 ग्राहक प्रोफाइल बनाए रखने का महत्व क्या है। तो ग्राहक प्रोफाइल से कंपनी को ये समझने में मदद मिलती है कि कौन से ग्राहक उनकी सेवाएं में रुचि रखते हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है। महत्व क्या है इसका, ग्राहक की पसंद और वफादारी को समझना, व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करना, बिक्री बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ बनाना, विपणन अभियानों को अधिक प्रभावी बनाना। प्रश्न नंबर अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं आपके ग्राहक केंद्रित सेवाएं के, कस्टमर सेंट्रिक सर्विस, जिसमें पहला प्रश्न है अतिथि सत्कार हॉस्पिटैलिटी का क्या अर्थ है। अतिथि सत्कार हॉस्पिटैलिटी का अर्थ है किसी अतिथि का स्वागत, सेवा और देखभाल करना ताकि वह आरामदायक और प्रसन्न अनुभव प्राप्त कर सके। भारतीय संस्कृति में इसे अतिथि देवो भव के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है अतिथि भगवान के समान होता है। हॉस्पिटैलिटी उद्योग के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो आपके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। हॉस्पिटैलिटी उद्योग के मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आवास, जिसे बोलते हैं अकोमोडेशन। दूसरा है भोजन पेय पदार्थ, जिसे बोलते हैं फूड एंड बेवरेज। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, मनोरंजन और यात्रा, एंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म। तो ये प्रश्न हमें अभी किया है, इसके बारे में अभी जानकारी दी मैंने, तो ये प्रश्न हम नहीं करेंगे अभी। प्रश्न नंबर 3 ग्राहकों की संतुष्टि हॉस्पिटैलिटी उद्योग में क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि हॉस्पिटैलिटी उद्योग में कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि ग्राहक दोबारा सेवा लेने आते हैं, रिपीट बिजनेस, ग्राहक अच्छी ग्राहक समीक्षाएं, कस्टमर रिव्यूज़ व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाती है, ग्राहकों की संतुष्टि को मुनाफा बढ़ाता है और कई नई बिक्री के अवसर बनते हैं। ग्राहक ब्रांड के प्रति वफादार लॉयल्टी बनते हैं और दूसरों को भी सेवा लेने के लिए सलाह देते हैं। प्रश्न नंबर 4 ग्राहक से प्रभावित संवाद यानी कम्युनिकेशन करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो प्रभावित संवाद के लिए निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण है। सुनने की क्षमता, एक्टिव लिसनिंग, ग्राहकों की बातों को ध्यान से सुनना, शिष्टाचार यानी पोलाइटनेस, ग्राहकों से नम्रता और आदरता से बात करना, फिर स्पष्टता, क्लियरिटी, सरल और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करना, फिर बॉडी लैंग्वेज, सकारात्मक हाव भाव रखना, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्राहक की शिकायतों को तुरंत हल करना। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हॉस्पिटैलिटी उद्योग में सेल्स का क्या महत्व है। तो हॉस्पिटैलिटी उद्योग में सेल्स के मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को आकर्षित करना और सेवाएं बेचना होता है। इसका महत्व निम्नलिखित है, ग्राहक की आवश्यकताओं के लिए अनुसार सेवाओं को प्रस्तुत करना, होटल, रेस्तरां, पर्यटन सेवाओं को आगे बढ़ाना, प्रतियोगी बाजार में टिके रहने के लिए नवीन रणनीतियाँ अपनाना, ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाकर उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करना। अगले अध्याय के 5 प्रश्न देखते हैं, जिसका लिंग, आयु, संवेदनशील सेवाएं, प्रथाएं, ये आपका नाम है अध्याय का। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार और सम्मान में क्या मायने हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको इंपॉर्टेंट आप मान के चलें। महिलाओं के अधिकारों को सम्मान का अर्थ है कि उन्हें कार्यस्थल पर समान अवसर, सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने का अधिकार मिले।
इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल है। पहला है रोजगार में समान अवसर, किसी महिला को लिंग के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा है गर्भावस्था में नौकरी जारी रखने का अधिकार, महिला को गर्भावस्था के कारण नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तीसरा है यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, कोई भी सहकर्मी अधिकारी ग्राहक की महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है समान वेतन अधिकार, समान कार्य करने के लिए महिलाओं को पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए। अगला है कार्यस्थल पर शिकायत दर्ज करने का अधिकार, यदि किसी महिला के साथ भेदभाव दुर्व्यवहार होता है तो इसकी शिकायत वह कर सकती है। प्रश्न नंबर 2, विशाखा दिशा निर्देश क्या है और इनका उद्देश्य क्या है? तो विशाखा दिशा निर्देश 1997 में भारत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए थे, जिनका उद्देश्य है कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न सुरक्षा प्रदान करना। 2013 में महिला कार्यस्थल यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध का निवारण अधिनियम लागू किया गया, जो विशाखा दिशा निर्देशों का विस्तृत रूप है। इन दिशा निर्देशों के प्रमुख बिंदु है, देखो आपकी प्रत्येक संगठन में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए एक समिति बनाना अनिवार्य है। कार्यस्थल महिलाओं के लिए एक सुरक्षित गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना। यदि किसी महिला के साथ कोई अनुचित व्यवहार होता है तो उसे रिपोर्ट करने का अधिकार दिया जाना। शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह का प्रतिशोध रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाना है। नियमित रूप से कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 3, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर कौन कौन सुविधा दी जानी चाहिए? तो आपको सुरक्षित परिवहन की सुविधा, CCTV निगरानी की सुविधा, महिला हेल्पलाइन नंबर, यौन उत्पीड़न के विरोधी समिति होनी चाहिए आपकी, मातृत्व अवकाश और सुरक्षित शौचालय का विश्राम कक्ष भी होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 4 चलते हैं। वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए होटल में विशेष सुविधा क्या होनी चाहिए? तो विशिष्ट यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए होटल में क्या सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए? तो देखो वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या होनी चाहिए? व्हीलचेयर की सुविधा होनी चाहिए और डॉक्टर ऑन कॉल होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए डॉक्टर की प्राथमिकता चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, यानी कि सुरक्षित आवास होना चाहिए, यानी ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे इनका कमरा होना चाहिए। एंटी स्लिप फ्लोरिंग, एलिवेटर सुविधा होनी चाहिए, विशेष आहार होना चाहिए, उनके पास अतिरिक्त सहायता होनी चाहिए। ठीक है। बच्चों के लिए देखो क्या है, खेल क्षेत्र में किड्स प्ले एरिया, बेबी केयर स्टेशन होना चाहिए, विशेष भोजन होना चाहिए, बेबी सिटिंग सेवा होनी चाहिए जिसमें माता पिता बच्चों की देखभाल व सुविधा हो। प्रश्न नंबर 5, महिलाओं को कार्यस्थल पर समानता और प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? तो उपाय हैं आपके सम्मान वेतन देना, जो भी ऊपर पढ़ा है अपन ने। दूसरा करियर में विकास, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, महिलाओं को उच्च पद पर प्रमोशन देना, कार्यस्थल पर भेदभाव नहीं करना और फ्लेक्सिबली वर्किंग आवर्स, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं क्लास 10 के जो ट्रैवल एंड टूरिज्म हॉस्पिटलिटी आपके जो सब्जेक्ट है उसके ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।